बालाघाट, ये बालाघाट का बस स्टैंड का एरिया है, जहाँ पर एक चुलबुल चाय स्टॉल आप देख रहे हैं निकट में, काफ़ी फेमस है। लगातार यहाँ पर लोगों का दिन भर आवाजाही रहती चाय पीने को लेकर। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग चाय पी रहे हैं। चाय पर हम इन्हीं लोगों के साथ में बालाघाट ज़िले की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा इसलिए भी कि लोगों के यहाँ पर तमाम तरह के विचार इसलिए भी सामने आते हैं चाय के साथ साथ में कि क्योंकि उनको एक साथ यहाँ पर मिलना जुलना हो जाता है। तमाम तरह के लोग हैं एकत्रित, निश्चित ही कुछ न कुछ बातें भी होती होगी। तो आज हम बालाघाट की राजनीति के संदर्भ में बात करेंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बालाघाट की राजनीति के संदर्भ में। लोकसभा बालाघाट, जिसमें सिवनी के 2 विधानसभा और बालाघाट की 6 विधानसभा जुड़ी हुई है। अगर राजनीति परिदृश्य की तरफ हम देखते हैं तो बालाघाट में जो संसदीय क्षेत्र है 8 विधानसभा में 4 कांग्रेस के कब्जे में है और 4 बीजेपी के पास में है। तो ऐसे 4 विधायक कांग्रेस, 4 विधायक बीजेपी के। इसके अलावा अगर हम मतदाताओं की बात करते हैं तो 18,71,231 वोट यहाँ पर मतदाताओं की संख्या है, जिनको 2321 मतदान केंद्र में मतदान करना है। 3 मतदान जो स्थल है, जो विधानसभा है, इनको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना गया है। इसलिए यहाँ का जो मतदान करने को लेकर समय में भी परिवर्तन किया गया है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। चूँकि राजनीति चुनाव हो रहा है लोकसभा का, यहाँ पर बालाघाट का प्रथम चरण में चुनाव होना है, तो निश्चित ही लोगों में उत्सुकता भी होगी कि यहाँ के किस तरह के परिदृश्य है, किस तरह की स्थिति है। नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है। 19 में से 17 नामांकन वैध है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम तरह के प्रत्याशियों ने, विविध दलों के निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बालाघाट में वैसे तो अभी तक का जो परिणाम रहे हैं वो जातिगत आधार पर ही रहे हैं। चूँकि जाति विशेष यहाँ पर 2-3 जातियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है। मगर कांग्रेस ने इस बार जाति से हटकर एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया है। बालाघाट की राजनीति साथ साथ देश की राजनीति को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या हालात दिख रहे हैं अभी? सब चीज़ें संभव हो पा रही है। जिस चीज़ के बारे में भी नहीं थे वो चीज़ भी हो रही है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो क्या मोदी जी के नाम पर चुनाव को देख रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल मोदी जी के नाम पर ही वोट डालेंगे, जो भी हो। लोगों को कैंडिडेट से मतलब नहीं है, लोगों को मोदी जी से मतलब है। तो अगर अपन पार्टियों की बातें करते हैं तो इसमें किस तरह से देख रहे हैं 19-20 किसका क्या हालत है? पार्टी तो सब अधिकांश जो भी जनता है वो मोदी जी को देखकर ही वोट करेगी। अच्छा, मोदी जी भारती पारदी भी बहुत अच्छी कैंडिडेट है और फ्रेश कैंडिडेट है। सुलझा हुआ व्यक्तित्व है उनका और मोदी जी के नाम पर ही वोट करेंगे और भारतीय निश्चित रूप से। कि अब चुनावी समय है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो निश्चित है बालाघाट की राजनीति को लेकर आप लोग भी चर्चा करते होंगे। तो किस तरह की चर्चा करते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर? बालाघाट एक प्रचुर यहाँ पर वन संपदाएँ हैं, खनिज संपदाएँ हैं। इसका जिस तरह से दोहन होना चाहिए यहाँ के लोगों के हितों में, वो नहीं हो पा रहा है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाए उसकी नैतिक जवाबदेही है कि यहाँ मैंगनीज और कॉपर से संबंधित उद्योगों को यहाँ पर डालें, उसको स्थापना करें, ताकि यहाँ का जो युवा बेरोजगार है उनके हाथों काम मिल सके। बालाघाट की मजबूरी है कि मजदूरी के लिए उसे बाहर जाना पड़ रहा है। ये एक बड़ा गंभीर समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर जो बेबसी में बाहर लोग पढ़ने जा रहे हैं, एजुकेशन हब यहाँ नहीं है, बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। कल ही एक यूनिवर्सिटी में टॉप करी एक बच्ची ने, LNCT में बालाघाट की बच्ची ने MBBS में टॉप किया। अगर वो बालाघाट में रहती तो और अधिक उसको तैयारी का अवसर मिलता। बाहर रहकर संघर्ष करना पड़ता है बच्चों को, और जब बाहर चला जाता है तो रोजगार के अवसर भी बाहर ही तलाशता हो। तो इस तरह यहाँ पर जो गार्जियंस है वो अकेले हो जाते हैं। तो यहाँ उद्योग धंधों की बहुत आवश्यकता है, यहाँ मेडिकल की बहुत आवश्यकता है, यहाँ विकास की बहुत आवश्यकता है। सर, आपने जैसे कहा डेवलपमेंट की बात करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। चूँकि जैसे खनिज संपदा यहाँ पर है, वन संपदा भी है, लेकिन हम लगातार जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेज रहे हैं, चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो। तो इनकी भूमिका को आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या उन लोग काम नहीं करा पा रहे हैं? क्या स्थिति है उन लोग को लेकर? एक क्या है कि अभी जो जनप्रतिनिधि
यहाँ उम्मीद है जो जीत के जाएंगी, तो वो उनसे उम्मीद भी पढ़ी लिखी हैं और सरकार है। अब सरकार अगर पूरी ताकत से फिर बनती हिंदुस्तान की, तो उम्मीद है कि यहाँ पे वो विकास के मुद्दों को जानती हैं। बालाघाट में जैसा कि हमारे पास में बालाघाट ज़िले में एक नेतृत्व का अभाव है। आज योग्य, कर्मठ, प्रतिभाशाली, जुझारू और जो बालाघाट ज़िले के लिए कुछ कर सके, ऐसा कोई भी नेतृत्व जो है वर्तमान में बिल्कुल अभी कोई देखने नहीं मिल रहा है। हम कई सालों से देख रहे हैं, इसके पहले सुरेंद्रनाथ खरे जी जैसे लोग यहाँ पर विधायक बने हैं, एक श्रीवास्तव जी, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, योग्य कर्मठ थे। जब वो विधानसभा और लोकसभा में खड़े होते थे तो उनको पूरा मध्य प्रदेश में बालाघाट के ज़िले के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज बालाघाट ज़िला इससे अछूता है, इसलिए क्योंकि ये जो बालाघाट ज़िले की आवाज़ को संसद तक जो है वो पहुंचा ही नहीं पाते। इसलिए हमको यहाँ पे योग्य कर्मठ में सांसदों की और विधायकों की आवश्यकताएं थी। अब खैर एमएलए का चुनाव तो हो गया, लेकिन वर्तमान में जो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें खैर मोदी जी के कारण जो है पूरे देश में जो है 400 सीटें भी प्राप्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से। लेकिन बालाघाट ज़िले से हम यही अपेक्षा करेंगे कि बालाघाट ज़िले में जिस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज यहाँ पे मैग्नीज खदान है और ताम्र परियोजना खदान है, चाहे वो रेत घाट की बात हो या शराब कारखाने, यहाँ पे पूरे बालाघाट ज़िले में पूरे जितने भी जो मैग्नीज जो खदानें हैं उसमें बाहरी लोगों का पूरा वर्चस्व है। तो ऐसे लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने बिहार से और उत्तर प्रदेश से रोजगार वहाँ से मजदूरों को ला रहे हैं और यहाँ पे जो है यहाँ की खनिज संपदा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि यहाँ के लोकसभा जो भी बने, तो उनसे ये निवेदन है कि यहाँ पे जो बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप है वो ख़त्म होना चाहिए। स्थिति है बालाघाट को लेकर, क्या कहेंगे? बालाघाट में वही है, अच्छा है, माहौल अच्छा है, अभी बीजेपी का माहौल अच्छा है बालाघाट में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति जो है धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम पे होना चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए, है ना। क्योंकि आज युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है ना, धर्म की और ये सारी शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको रोजगार मिल गया तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। इसलिए आज जो राजनीति करना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि हम न्यू युवा को कैसे कहाँ रोजगार दे पाएंगे, है ना। न्यू रोजगार के साधन हमारे कहाँ से निकलेंगे, ये चीज़ को देखना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। मैं तो वोटिंग के लिए अपने हिसाब से करूँगा, है ना। मुझे विकास चाहिए, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी बंदा विकास करेगा, जो भी पार्टी का जो भी नेता विकास करेगा, उसी को मैं वोट दूंगा। ज़्यादा चाय पीने जी, अच्छा। क्या किस तरह का हालात है बालाघाट में, क्या देखते हैं? राजनीति चुनाव हो रहा है 19 तारीख में, राजनीति चुनाव संपन्न हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं बालाघाट जिले की जनता से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। रही बालाघाट के विकास की बात, तो हम चाहते हैं कि बालाघाट प्राकृतिक दृष्टि से सर्व गुण संपन्न है, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बालाघाट का चौमुखी विकास हो और हमारे बालाघाट जिले की जनता खुश रहे। जो 70% जनता आए दिनों बाहर कमाने खाने जाती है, वो ना जा पाए, यहाँ बड़े उद्योग धंधे साबित हो, बड़े रोजगार के अवसर उन्हें प्रदान किया जाए। यही मैं अपेक्षा जनप्रतिनिधियों से करता हूं और बालाघाट जिले की समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि खुल के मतदान करें, खुश होकर मतदान करें। इस लोकतंत्र के पर्व में आप सहभागिता निभाएं और मतदान अवश्य करें। बालाघाट में चुलबुल की चाय बड़ी फेमस है। लोकसभा चुनाव है अभी, तो चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चा होती है, कैसे चर्चा करते हैं आप लोग? अभी ये 3 प्रत्याशी हैं, 3 ही प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वत, बीजेपी से श्रीमती भारती पारदी और बीएसपी से कंकर मुजारे, ये तीनों लोगों को लेकर ही विशेष रूप से अभी चर्चा हो रही है। और देखिए क्या होता है। लोग सनातन धर्म को लेकर भी कुछ ऐसी बात करते हैं चुनाव में लेकर। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो सोचते हैं कि केवल सनातनी वही लोग हैं। दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, जो रोज़ मंदिर जाते हैं पर दिखावा नहीं करते, वो सनातनी नहीं है। और रही राम मंदिर बनने की बात, अब राम मंदिर की बात उन्होंने चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का जल्दी से जल्दी निर्माण कर दिया, जबकि उसके चारों शंकराचार्य जी जो हैं वो उसके विरोध में थे कि मंदिर जब तक पूरा नहीं बना है तब तक उसका शिलान्यास न किया जाए, शुभारंभ न किया जाए। पर अब वो तो चुनाव है, चुनाव के लिए हर पार्टी जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, तो वो उन्होंने उसको राम मंदिर को एन प्रकार जल्दी से जल्दी उसको बना दिया।
और रही धारा 370 हटाने की बात, तो धारा 370 हटाया काफ़ी समय हो गया, पर उसके हटने के बाद जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी कि कोई भी आदमी जाके वहाँ ज़मीन ले लेगा और सारी समस्या कश्मीर की दूर हो जाएंगी, ऐसी कोई चीज़ें वहाँ दूर नहीं हुई। और मेरा ये मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये मंदिर बनाने से, धारा 370 हटाने से या और CAA लागू करने से, इससे आम आदमी का कोई भला नहीं होना है। आम आदमी को आज चाहिए रोजगार, उसको चाहिए अच्छा अस्पताल, उसको चाहिए बढ़िया सुविधाएं पढ़ाई की, हायर एजुकेशन में वो जा सके। आज मेडिकल कॉलेज के नाम पे भी अपन देखते हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बालाघाट जितने मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था बालाघाट लोकसभा के मद्देनज़र, वो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। तो फिर आज की तारीख में भी हमारे बालाघाट ज़िले के जो स्टूडेंट हैं उनको बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और बाहर पढ़ाई बहुत महंगी है। तो एक तो ये पढ़ाई के स्तर को सुधारें, प्लस पढ़ाई की सुविधाएं जो छात्र हैं उनको आराम से और इजीली उपलब्ध हो जाए। मेडिकल सुविधा आप सुधारेंगे तो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं, अगर आप बालाघाट सरकारी अस्पताल में सुविधाएं देंगे तो गरीब आदमी को वहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। चाय पर चर्चा को लेकर अभी हमने यहाँ की आवाम से बात की, लोग काफ़ी संख्या में थे, तो उनका एक ही निष्कर्ष निकल कर आया कि कहीं ना कहीं बालाघाट में भी मोदी फैक्टर चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की बातें सामने निकल कर आई। चूँकि 19 तारीख में मतदान होना है और निष्कर्ष आखिर तभी हो सकता है, निकल सकता है जब परिणाम आएगा। परिणाम किस तरह से आएगा या परिणाम आने के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बालाघाट में मोदी फैक्टर देखने मिल रहा है। बालाघाट से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं शौकत बिसाने।